हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है ये मुझे अपने इंट्रो का हिस्सा ही बनाना पड़ेगा कि वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ पे भी होंगे हैरियत से होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है पहेलियां एंड डिटेक्टिव रिडल्स, क्योंकि आपके भाई को माइंड गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो अलग बात है कि आपका भाई फेल हो जाता है। लख दिन नायक तेरे मुंह पे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इस वीडियो पे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर वीडियो पसंद है तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और चलते हैं वीडियो में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। ओके। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। हाँ, वो तो नजर आ सबसे रहा है। पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। ओह। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। यार मुझे लगता है ये डिटेक्टिव मेहुल को कोई और काम ही नहीं या फिर ये इसको कोई और बुलाता ही नहीं, कि इसको कोई और मुंह नहीं लगाता है, इसीलिए ये सिर्फ इधर ही आता है, इस चैनल पे ही आता है। या फिर हो सकता है क्रिएटर का नाम हो। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। ओह। उतने में वहाँ रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। ओके। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? आपके भाई के पास पहला केस आ चुका है। अब देखते हैं कि पहला केस हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके। एक गुलाब है, एक चप्पल है और एक शूज। ओके। तो चप्पल भी लेफ्ट है, शूज भी लेफ्ट है और ग्लव्स भी लेफ्ट है। इनमें से अब देखते हैं लेफ्ट कौन है। ये राइट हैंड है, ये भी राइट हैंड ही है। मैं नहीं बताऊंगा। ये लेफ्ट है, ये वाला लेफ्ट है, ये वाइट शर्ट वाला, ये किसका नाम क्या था, टाई वाला, ये लेफ्ट है भाई, ये लेफ्ट है, ये पक्का यही और बात है। तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए यही और कातिल है। आपका आंसर यही मुझे कातिल है। कमेंट करके बताइए। पुलिस इसको पकड़ लो, यही कातिल है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना। लेफ्ट ग्लव्स हाँ और जी, लेफ्ट शूज शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है। हाँ तो जी। मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए रोहन clues इज छोड़े। अ किलर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हो गया पॉइंट। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। Oh my तीनों God. चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, Oh. तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। Oh. एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा आज तक किस बंदे ने नीले कलर की आग देखी है? मुझे पहले वो कमेंट में आके बताओ ना। भाई, आग का रंग लाल होता है या पीला होता है या दोनों मिक्स करके आग बनती है मेरे ख्याल से। इसने तो नीला कर दिया। गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है Oh. और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? Okay. मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? अच्छा, शकीरा, गरिमा एंड समीरा। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ना भाई, ये एक थी उसकी हवा की। अच्छा। ठीक है, उसके बाद दूसरी थी पानी की, तीसरी ने अपना इंट्रो नहीं करवाया। मगर क्यों? मुझे लगता है ये आग की चुड़ैल है, किसी ने लगाया लेकिन ये झूठ बोल रही है। ठीक है, मुझे ये समीरा पे शक है, मुझे समीरा पे शक है, इसको लॉक किया जाए क्योंकि पानी और उसके हवा का तो तल्लक ही नहीं ना आग से। ये थर्ड वाली, ये भी चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी?
मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली अच्छा, मैंने भी नोट भी किया कि राजा ने बोला है कि नहीं बोला। पहली देखते हैं। एक राजा एक, मथुरा दो, दास के हाँ, राज्य में चोरी हो जाती है। अच्छा। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। ओ, पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता यार, ये तो सकते हैं सिंपल लकड़ी है। छोटी क्यों हो गई? क्योंकि उसको- चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। यार सीधी सी बात है, उसको जैसा कि उसके बेटे ने बोला कि 2 इंच बड़ी होती है रात को, तो जो दूसरे 2 थे उनको तो पता था कि हमने चोरी नहीं की, वो इजीली सोंगे। और ये चोर था, इसने 2 इंच को काट दिया कि ये बड़ी हो जाएगी तो ये बराबर हो जाएगी, लेवल हो जाएगी, लेकिन उसने झूठ बोला था, तो यही चोर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। हाँ जी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। ओके। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो, आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, ओके। लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा ये बॉक्सेस shuffle को होने लगा। घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जी। मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। सी। रुको जरा, सबर करो। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादा ये क्या बात हुई? मेरी नजरें, मेरी आंखें दर्द करने लग गई थी, वो उसको ध्यान रखते रखते, और इसने बोला कि मैं ऐड दिखाऊंगा। क्या बोला तूने? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं यार, गणपत ये गलत अपने बात पोते है। को एक मेरा कहानी सी बता याद रहे रखना। थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई ओके। चोर मुझसे बच के वहां यार ये जो ग्रैंडपा होते हैं ना, दादी, बहुत छोड़ती हैं। कुछ लोगों के तो बहुत ही छोड़ती हैं। वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे अच्छा, ये चोर चोर- ने ये 12 पुलिस घंटे था। बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे वीडियो को रिपीट करना होगा, क्योंकि मुझे ठीक तरह से मैंने टाइमिंग नहीं देखी। मैंने सिर्फ 12 घंटे सुनता रहा हूँ, मैंने टाइमिंग नहीं देखी। 12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। दिन में कैसे? रात के 11 बजे होंगे तो उसने दिन में कैसे देखा? तीसरे चोर ने झूठी मेरे है। डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना रात के 11 चाहिए, बजे। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यार इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली अभी पहेली तक मेरे दो ठीक हो चलिए तीन ठीक हुए बताइए, हैं अगर 1 मीटर लंबा और एक गलत और हुआ। 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा 1 2 3 4 40 का। ओके 40 रुपए का। मैंने इसका वो देख लिया, इसके 4 हिस्से बनते हैं इसमें से, तो 40 का हो गया। मुझे ये मैथमेटिक में कमजोर है, चलिए इसलिए इसका मैंने इस आंसर तरह से देखते हिसाब हैं। लगाया। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। अगर 1 मीटर 40 स्क्वायर बीच में ना बोल। का दाम 10 रुपए हुआ, तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी, पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? अकबर के समय में पूरा बाढ़ आ गई थी और पूरा आगरा डूब गया था। मेरे ख्याल से अकबर आगरा में नहीं था, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक कि पता है ना, अकबर आगरा में नहीं था। अगर ये ठीक हो गया ना तो मैं जीनियस, अगर ना हुआ तो मैं टफर। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, अगर इसलिए ये बच गया। ठीक हो गया ना तो मैं जीनियस, अगर ना हुआ तो मैं टफर। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वो कौन सी चीज़ है जिसे देने पे वो आपकी नहीं होती? क्या चीज़ हो सकती है जो देने पे आपकी नहीं रहती है? बाल कटवा के तो वो देते तो नहीं, वो फेंक गया आपका सीक्रेट, क्योंकि जो आपके पास सीक्रेट होता है वो अगर आप किसी को भी बताओ तो वो आपका नहीं रहता। अंधेरे में है। अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? कल्पना छोड़ के आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इनमें किसने टिकट नहीं ली है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये छोटा बच्चा, आई थिंक सो, ये छोटे बच्चे ने टिकट नहीं लिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है, मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना। मुझे अपनी एक बात बताओ, सीरियसली सच्ची बताना, मैं नहीं बताऊंगा। कि मैं ज्यादा जीनियस हूँ या ये पहेलियां बहुत सिंपल है? मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि मैं जीनियस हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। मैंने भी पिज्जा सी बॉक्स में बोला था। अबे साले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर करना है हमने, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हमने 10,000 के टारगेट को छूना है। जितनी जल्दी भी हो सके हमने 10 के करके ही रहना है इसको, फिर उसके बाद आगे की सोचेंगे, क्योंकि हम अब स्टार्ट में हैं तो हम 10 के करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।